कबीर परमेश्वर स्वयं ही एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हैं और अपने द्वारा रचे हुए सर्व ब्रह्मांडों की जानकारी स्वयं ही आकर देते हैं। परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में। और जब भी वे आते हैं अपनी अमृत वाणी कबीर वाणी के द्वारा जिस भी युग में परमेश्वर आते हैं अपनी अमृत वाणी में लोकोक्तियों, कविताओं, दोहों, शब्द आदि के माध्यम से यथार्थ ज्ञान वर्णन करते हैं। उसी परंपरागत, उसी सिलसिले में अपने नियमानुसार परमात्मा कलयुग के अंदर आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व सन 1398 संवत 1455 ज्येष्ठ मास की पूर्णमासी को एक कमल के फूल पर आकर के शिशु रूप धारण किया था और फिर वो बड़े हुए, लीला करते हुए उन्होंने फिर अपनी अमृतवाणी उस तत्व ज्ञान से परिपूर्ण उच्चारण की। अपने साक्षी बनाने के लिए कि मैं परमात्मा हूँ, कबीर परमेश्वर ने, मैं ही सारे ब्रह्मांडों का रचनहार हूँ, इसलिए कुछ पुण्यात्माओं को अपने स्वधाम को दिखाया। फिर उन पुण्यात्माओं ने अपनी आँखों देखा जो परमात्मा की महिमा, परमात्मा की कालोक और प्रभु की शक्ति, उन्होंने भी अपनी अमृतवाणी में वर्णन किया। परमात्मा ने किन किन को साक्षी बनाया। नंबर 1 धर्मदास साहिब जी, जो बांधवगढ़ के रहने वाले बहुत बड़े साहूकार थे, सेठ थे, रईस थे। एक मनुकदास जी, और संत दादू साहिब जी, संत घीसा साहिब जी, संत नानक साहिब जी, संत गरीबदास साहिब जी, इन महापुरुषों को अपने निज स्थान को दिखाया। फिर उन्होंने भी अपने भगवान कबीर परमात्मा की महिमा और सर्व ब्रह्मांडों की रचना अपनी अमृतवाणी में साक्षी रूप में बोली, उच्चारण की। उन महापुरुषों की वाणी, अमृतवाणी भी लिपिबद्ध की गई जो आज हमारे पास उपलब्ध है, जिसमें उन्होंने प्रमाणित किया है कि वो कबीर परमात्मा है, जो काशी में जुलाहा रूप धारण करके धानक की भूमिका करके एक लीला की थी, वही पूर्ण प्रभु है। गुरु ग्रंथ साहिब में नानक साहिब जी की वाणी महला पहला, राग श्री, पृष्ठ 24-24,
उसमें लिखा है कि नानक साहब जी ने जब देखा सतलोक में परमात्मा को और वही स्वरूप काशी बनारस में एक धानक जुलाहे की लीला कर रहा है, वहाँ कपड़ा बुनते हुए देखा, तब उन्होंने कहा था, नानक साहब ने कहा था, फाई सूरत मलुकी वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश खरा सियाणा भोता भार ये धानक रूप रहा करतार। नानक साहब कहते हैं कि ये ठगवाड़ा ठगी देश और खरा सियाणा भोता भार ये धानक रूप रहा करतार। एक बहुत ही ज्यादा प्रेम जब हो जाता है उसमें कंठ रुद्ध जाता है और उस प्रेम के आत्म विभोर होकर के उस प्रेम में नानक साहब जी आंखों में पानी भरकर कहते हैं, ये खरा सियाणा भोता बार फाई सूरत मुल्क की वेश, ये बहुत सुंदर जो शरीर है, सूरत है, सुंदर शरीर, सूरत शकल, ये जो मनमोहन सूरत सामने बैठी है और यहाँ आकर के इसने यहाँ मुल्क वाले, अब यहाँ आकर के इसने जुलाहे का रूप धारण कर लिया, मेरे को मिले जिंदा महात्मा के रूप में और सतलोक में देखा इसी को परमेश्वर रूप में। तब कहा था, फाई सूरत मुल्क की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश और खरा सियाणा भोता बार ये धानक रूप रहा करता। अब उस समय नानक साहब की बात पर किसी ने विश्वास नहीं कहा कि धानक अर्थात ये जुलाहा रूप में जो कार्यरत है ये पूर्ण परमात्मा है। उसी प्रकार आदरणीय संत गरीबदास साहिब जी भी उनके साक्षी हैं। सतलोक जाने के उपरांत सहसरी सतलोक चले गए थे कबीर परमेश्वर जी। उसके लगभग 200 वर्ष के बाद सतलोक से चलकर सहसरी आए, जिंदा वाले ही स्वरूप में, जिंदा महात्मा, और गरीबदास जी की आत्मा को, गरीबदास जी के जीव को भी सतलोक लेकर गए। फिर सर्व ब्रह्मांडों की व्यवस्था दिखाई, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए और फिर उनको वापस शरीर में छोड़ा था। उसके बाद आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने भी उस परमेश्वर कबीर जी की विशेष महिमा अपनी अमृतवाणी में गाई। ये गवाह बन गए। इस कलयुग में अब वो समय आ गया है कि पूरी पृथ्वी पर, पूरे विश्व में यदि कोई भगवान चाहने वाली आत्मा है तो इस भक्ति को करेगा, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख या ईसाई या जैनी, कोई भी है, जिसको परमात्मा की चाह है। और जिसने परमात्मा नहीं चाहिए वो तो पहले भी बहुत रहे हैं और आगे भी ऐसे भटकते रहेंगे। परमात्मा ने उसी समय जब वो प्रकट हुए थे, आज से 500-600 वर्ष पहले, अपनी अमृतवाणी में लिख दिया था धर्मदास, एक समय आएगा कलयुग में लगभग 5000 से ऊपर जब कलयुग चला जाएगा, उस समय पूरी पृथ्वी पर एक मेरा ही ज्ञान रहेगा। पूरा विश्व यही साधना किया करेगा जो मोक्षदायक है। और साथ में ये भी कहा था धर्मदास जी को कि धर्मदास तो लाख दुहाई, ये सार ज्ञान कहीं बार न जाई। एक सार शब्द है, एक सार ज्ञान है। सार ज्ञान कहो, तत्व ज्ञान कहो, क्योंकि परमात्मा ने तो धर्मदास जी को सब बता दिया था कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता ये हैं और ये जन्म मृत्यु के अंदर है, ये अविनाशी नहीं है, ये पूज्य नहीं है। ये भी किसी और परमात्मा की पूजा करते हैं, लेकिन ये भी असमंजस में है कि पूर्ण परमात्मा कौन है, इनको तत्व ज्ञान नहीं है। इसके लिए आप देखिएगा
श्रीमद् देवी भागवत, श्रीमद् देवी पुराण, देवी पुराण, शक्ति पुराण, प्रथम स्कंद, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, पृष्ठ 28-29 पर। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित देवी पुराण प्रथम स्कंद, पृष्ठ 28-29 पर लिखा है कि ब्रह्मा जी ने जब विष्णु जी को तप करते हुए देखा तो उन्होंने उनसे पूछा कि हे प्रभु, आप सारी जगत के मालिक हो, क्योंकि सब भ्रमित हैं ज्ञान में, किसी को पूर्ण ज्ञान नहीं है। आप ही सारी सृष्टि के रचनहार हो, आप ही सबके पालक हो, आप भी किसकी साधना करते हो? तो विष्णु जी कहते हैं, मैं आपको सच्ची बात बताता हूं, मैं तप करता रहता हूं, ज्यादा समय में तप करने में व्यतीत करता हूं, और जब तप से उठता हूं तो राक्षसों को मारने में मेरा ज्यादा समय व्यतीत होता है, और मैं शक्ति यानी दुर्गा की पूजा करता हूं। पुण्यात्माओं, ये बीच बीच में जो शास्त्रों का सहयोग हमें लेना पड़ रहा है, ये इसलिए कि आप इस सत्य को सत्य मान सकें। अभी आपको दिखाते हैं कि विष्णु जी खुद कह रहे हैं कि मैं दुर्गा की पूजा करता हूं, और मेरे विचार से इससे अतिरिक्त कोई भगवान नहीं है, दुर्गा के अतिरिक्त। श्री विष्णु जी की स्टेटमेंट है ये, श्री देवी पुराण यानी शक्ति पुराण में। ये देखिएगा, श्री देवी पुराण, और ये कहां से प्रकाशित है? गीता प्रेस गोरखपुर से। ये देखिएगा, संक्षिप्त देवी पुराण, श्री देवी भागवत, ये पहला स्कंद, और यहां देखो, इधर आना, नीचे देखो, यहां पर नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो, ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी से किया था। देवा अधिदेव यानी भगवानों के भगवान, भगवान जगत गुरु, जगत के स्वामी हैं। मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। देवादिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं। लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती है। दिव्य कौस्तमणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वे शंख चक्र और गदा लिए रहते हैं, पीतांबर धारण करते हैं, 4 भुजाएं हैं, वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह चमकता रहता है। वे चराचर जगत के आश्रयदाता हैं, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता। अब जगत गुरु की व्याख्या जगत गुरु के स्टेटमेंट देखना क्या कहता है फिर ये। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, यानी घोर तप कर रहे थे। उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। यहां देखो, अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभो आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हो हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मग्न हैं? मुझे असीम आश्चर्य तो यह हो रहा कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। नीचे देखना,
नीचे आने दे। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो। श्री हरि ने उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूं। विष्णु जी कह रहे हैं, देवता दानव और मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूं और शंकर संहार किया करते हैं, किंतु फिर भी वेद के प्रागामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी हैं। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ है, मुझे सात्विक शक्ति मिली है, और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है। यह शक्ति, उस शक्ति के अभाव से तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता, और रुद्र से संहार कार्य भी नहीं हो सकता, संभव नहीं। ब्रह्मा जी, हम सभी उस शक्ति के सहारे ही अपने कार्य में सदा सफल होते आए हैं। सुवर्त, प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूं, सुनो। यह निश्चित बात है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं, विष्णु जी कह रहे, मैं प्रलय काल में इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ, उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानवों के साथ युद्ध करता रहता हूँ, राक्षसों के साथ। अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों का विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य है। आगे देखना, मुझे सब प्रकार से शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। मैं उस दुर्गा का ही ध्यान करता हूँ। और ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं है। अब ये जगत गुरु की स्टेटमेंट है, और ब्रह्मा जी इनको सर्वशक्तिमान, देवेश्वर, सब देवों के देव भगवान विष्णु को कितनी महिमा दे रहे हैं। और विष्णु जी वो जगत गुरु, यानी जगत गुरु का अर्थ होता सबको सच्चा ज्ञान देने वाला। तो भगवान विष्णु को जगत गुरु कहा गया, और जगत गुरु जी कह रहे हैं कि मैं तो घोर तप करता रहता हूं, और मैं दुर्गा शक्ति यानी देवी का ध्यान करता हूं, और मेरे विचार में इस दुर्गा से ऊपर कोई भगवान नहीं है। अब पुण्यात्माओं, उन ऋषियों और महर्षियों को कहां से ज्ञान होगा जब इन भगवानों को ज्ञान नहीं, जिसको हम सर्वेश्वर, सर्वज्ञ, सबके जाननहार, भूत भविष्य वर्तमान के जाननहार माना करते थे। यदि ये स्टेटमेंट ये दास सीधा कह देता कि ब्रह्मा विष्णु महेश अल्पज्ञ हैं, इनको ज्ञान नहीं है आध्यात्मिक, तो बहुत ज्यादा भक्त आत्मा नाराज हो जाते हैं और शायद सत्संग सुनने भी नहीं आते जो नए नए आए हैं। और जब सामने ये प्रत्यक्ष देख लिया अपने सदग्रंथों में, फिर ये मन जो है सेट हो जाता है। जो बुद्धिमान होते हैं वो क्या करते हैं, देवी भागवत महापुराण का ये सकंद नोट करेंगे, पेज नंबर नोट करेंगे, फिर जा करके अपने घर में मिलाएंगे, अपने घर पर रखे सदग्रंथों से। और फिर उनको यही स्टेटमेंट मिलेगी, यहाँ कोई डुप्लीकेट थोड़ी बनाकर प्रचार किया जा रहा है, वही बाजार से खरीद कर हम लाए। फिर वो पुण्यात्मा स्तब्ध रह जाते हैं और अगली बार स्वयं तो आते ही आते हैं, दो चारों को और संग लेकर आते हैं कि चलो सच्चा ज्ञान है तो पृथ्वी पर सतलोक आश्रम बरवाला और करौथा में ही है।
और ये ज्ञान दिया किसने है? पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर ने। इसी देवी पुराण में लिखा है कि सतयुग में ऋषि महर्षि जो होते थे वो वेदों के बड़े अच्छे ज्ञाता होते थे और वो देवी की पूजा करा करते। अरे तरह गजब वही। अब आपको ये तो विश्वास हो गया कि कबीर परमेश्वर के अतिरिक्त या उनसे परिचित संत जो उनको देख चुके आंखों से, उसके अतिरिक्त पृथ्वी पर किसी के पास ज्ञान नहीं है, कि वो कोरा अज्ञान ढो रहे हैं। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।